ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। यहाँ पर उपस्थित आप सभी धर्म स्नेही सत्य श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी है। वह इसलिए कि वह उच्च कोटि के विचारों का पुंज है। केवल इतना ही नहीं, उन विचारों को साकार रूप भी दे सकता है। ज्ञान की अपेक्षा से कहेंगे सभी देव अवधि ज्ञानी होते हैं, किंतु वे उस सम्यक ज्ञान को जीवन में धारण नहीं कर सकते। अर्थात सम्यक ज्ञान का जो फल है वैराग्य, संयम, तप, ध्यान, वह उस पर्याय में संभव नहीं है। मनुष्य विचारशील प्राणी है। वह विचार करके न केवल अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है, अपितु अन्य अनेकों प्राणियों के कल्याण का प्रेरक निमित्त भी बनता है। दूसरों के कल्याण में सहयोगी बनता है, सहभागी बनता है, आधार रूप बनता है। जो व्यक्ति इस प्रकार की विचार शक्ति से रहित है, वह स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भारभूत बन जाता है। महानुभाव, विचार दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरे नकारात्मक। हम विचारों को जीने की उपमा देते हैं। जीने के समान होते हैं विचार। जीना यानी सीढ़ियाँ, और जिसकी सीढ़ियाँ ऊपर की ओर हैं, अर्थात जिसके विचार उन्नतशील हैं, उसका जीवन भी उन्नतशील होता है। जिसके विचार अधोगामी हैं, पतितोन्मुखी हैं, वह व्यक्ति भी अधोगामी, पतनोन्मुखी और वह दुर्गति, दुरावस्था, दुख का पात्र बन जाता है। विचारों में वह शक्ति है, ऊपर उठाने के लिए भी शक्ति है, नीचे गिराने की भी शक्ति है। जैसे शक्ति सीढ़ियों में होती है, उसी सीढ़ी का सहारा लेके व्यक्ति ऊपर मंजिल तक पहुंच सकता है, उसी सीढ़ी का सहारा लेके व्यक्ति नीचे उतर भी सकता है। महानुभाव, सामान्य विचार जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक कोई ऊर्जा नहीं है, वह उस प्लेटफॉर्म की तरह से है जहाँ से मार्ग प्रारंभ हो रहा है ऊपर जाने का और नीचे आने का। किंतु जब चलना होता है तब वह ऊपर की ओर चलना होता है या नीचे की ओर उतरना होता है। सकारात्मक विचारों को कहते हैं ऊपर चलने वाली सीढ़ी, नकारात्मक विचार को कहते हैं नीचे उतरने वाली सीढ़ी। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्ट। जो व्यक्ति सकारात्मक हो सकते हैं, आप सकारात्मक बनो, नकारात्मक नहीं। डोंट बी नेगेटिव। नकारात्मक जिसका जीवन बन जाता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही नकारात्मक ऊर्जा का पुंज होता है, क्योंकि इस चित्त में दोनों प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने की शक्ति है। वह शक्ति सकारात्मक प्रकट हो सकती है, नकारात्मक भी। जैसे यूं कहें, संसार में विद्यमान पुद्गल के परमाणु दोनों प्रकार की शक्ति से सहित हैं। वे प्रकाश के परमाणु भी बन सकते हैं, अंधकार के परमाणु भी। परमाणु वही हैं
सूर्य का उदय हो गया, वे चमक गए, प्रकाश के बन गए। अंधकार हुआ तो ये परमाणु अंधकार में बन गए। जैसे दूध है, उसमें शक्कर डाल दी तो मीठा हो गया, नमक डाल दिया तो खारा हो गया। इसी प्रकार विचारों को भी हम दोनों प्रकार का रूप दे सकते हैं। सकारात्मक विचार मानव की सबसे बड़ी शक्ति होती है, नकारात्मक विचार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सकारात्मक विचार ही एक ऐसा प्रबल सामर्थ्युक्त मित्र है, साथी है, सहारा है, आलम्बन है। और नकारात्मक ऊर्जा ही उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके पास नकारात्मक ऊर्जा है उसे शत्रु पालने की क्या आवश्यकता। जिसके पास नकारात्मक ऊर्जा है उस व्यक्ति को अन्य प्रकार का दुख कष्ट संकट प्राप्त करने की क्या आवश्यकता। नकारात्मक ऊर्जा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। महानुभाव, तो सकारात्मक ऊर्जा के मायने क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। कुछ लोगों की धारणा ऐसी होती है कि सकारात्मक ऊर्जा के मायने मैं अच्छा अच्छा सोचूं, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही हो जाएगा, या मैंने जो टारगेट ले लिया है उसे प्राप्त करके ही रहूँगा, या वह सोच रहा है कि मैं इस कार्य में सफल ही होऊंगा, कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी। जैसे किसी विद्यार्थी ने सोचा कि मेरे मार्क्स 98% ही आएंगे, तो ये सकारात्मक नहीं है। या मेरे पढ़ने में कोई व्यवधान नहीं आएगा, ये सकारात्मक नहीं है। या मैं अमुक नौकरी को प्राप्त कर लूँगा, ये सकारात्मक नहीं है। इतने मात का नाम सकारात्मक नहीं। जो इस प्रकार की धारणा बना करके बैठ जाते हैं उन्हें कई बार हताश, उदास, निराश और जीवन से हाथ धोते हुए देखा गया है। विद्यार्थी ने सोचा 98% आना चाहिए, खूब मेहनत की, प्लानिंग की, आगे पढ़े, वहाँ पढ़ूंगा कॉलेज में, वहाँ पढ़ करके जाऊँगा, फिर IAS करूँगा, फिर ऐसा करूँगा, और उसके मन के मुताबिक नंबर नहीं आए तो कई बार पेपरों में पढ़ने में आता है उसने सुसाइड कर ली। व्यापारी ने सोचा इतना लाभ प्राप्त होगा, नहीं हुआ, हिम्मत हार गया। कोई किसान सोचा ऐसी फसल आएगी, यदि प्राकृतिक प्रकोप से फसल नष्ट हो गई, किसान पागल जैसा हो गया। इस प्रकार के कई ऐसे केस देखने में आते हैं। इसका नाम सकारात्मक नहीं है। इसका नाम सकारात्मक नहीं है। सकारात्मक का नाम क्या है? जो कुछ भी शक्ति हमारे पास है, मन की, वचन की, तन की, धन की, स्वजन की, परिजन की, मित्रों की, उस शक्ति का सही सदुपयोग करना, यह सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच का आशय है मैं सबका सहयोगी बनूंगा और मुझे विश्वास है सब मेरे सहयोगी बनेंगे। सकारात्मक सोच का आशय ये है यदि 98% नंबर नहीं आए तो 96% नंबर आ गए तो सोचता है कि वाह बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो इतना ही चाहिए था, 98% प्राप्त करके मुझे में अहंकार आ जाता, ठीक रहा। वह किसी और के आ गए। मैं फर्स्ट नहीं आया तो सोचे मैं सेकंड आ गया, अच्छा हो गया, फर्स्ट आने पर मुझे अहंकार हो जाता। तो सोच ऐसे सोचे। सकारात्मक सोच का आशय ऐसा नहीं है कि मेरे पास दूध रखा ये खराब होगा ही नहीं। सकारात्मक सोच का आशय है यदि दूध फट गया तो उसका मावा नहीं बनाया जा सकता, रबड़ी नहीं बनाई जा सकती, कोई बात नहीं, दही नहीं जमाया जा सकता, कोई बात नहीं। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उस फटे दूध से छेना बना करके रसगुल्ला बना सकता है। ये सकारात्मक सोच है। जो कुछ भी मिला उसमें सकारात्मक भावना रखो। एक व्यक्ति ने पूछा, रात्रि के समय उसके द्वार पर कोई एक महात्मा विश्राम कर रहा था, तो महात्मा ने सोचा प्रभु भजन का समय हो गया होगा, तो सामने कोई गृहस्थ सो रहा था, तो उसने पूछ लिया भैया अभी कितना समय हो गया, कितने बजे? वह गृहस्थ प्रातःकाल की मीठी मीठी नींद ले रहा था, गुस्से में उठा और संत महात्मा के 3 चांटे जड़ दिए। उसके साथ 3 बेटे भी थे, 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा। 3 बेटियों को देख करके निगाह करता, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, कहते हुए 3 चांटे जड़ दिए। और संत महात्मा तो 3 चांटे खा करके भी हंसने मुस्कुराने लगा। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, तू कितना दयालु है, कृपालु है। इस दंपत्ति के तूने 3 ही बेटे दिए, यदि ये धृतराष्ट्र होता,
100 बेटे होते तो मेरी क्या हालत हो जाती। यदि ये ऋषभदेव की तरह से 100 पुत्रों का पिता होता तो मेरी क्या हालत होती, या इसके 10, 20, 50 बेटे होते तो मेरी क्या हालत हो जाती, या चक्रवर्ती की तरह से इसके कहीं 64,000 बेटे होते तो मेरी क्या हालत होती। अच्छा है 3 बेटे दिए। ये होती है सकारात्मक सोच। और बताएं सकारात्मक सोच के बारे में, उदाहरण के माध्यम से बात आपकी समझ में जल्दी आएगी। एक फकीर जंगल में मस्त अपनी मस्ती में झूम रहा है, प्रभु भक्ति में मस्त है, तपस्या कर रहा है, कोई इच्छा नहीं मन में कोई विकार नहीं, मन में कोई वासना नहीं, और अपने आप में मस्त झूम रहा है। ऐसा लगता है कि प्रभु परमात्मा का आनंद से भी आ रहा है। अचानक एक भक्त आया, महात्मा जी आज आपका निमंत्रण हमारे यहाँ है, चलो खीर पूड़ी बनी है। वाह भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, वाह तू मुझे खीर पूड़ी भी खिलाता है, बहुत अच्छी बात। खीर पूड़ी खाई। अगले दिन महात्मा के पास एक गरीब आया, महात्मा जी चलो आज निमंत्रण आपका मेरे यहाँ है, किंतु मैं गरीब हूँ, मैं आपको सूखी रोटी खिला पाऊँगा। वाह भगवान वाह धन्यवाद, कल मैं खीर पूड़ी खा के आया, मेरा पेट खराब हो गया, आज सूखी रोटी का मौका दे दिया, तू कितना दयालु है, कितना ध्यान रखता है। अगले दिन दाल रोटी का नंबर आया, वाह भगवान वाह। एक दिन क्या हुआ, वह भूखा खड़ा तपस्या कर रहा था। उसके बारे में व्यक्ति सोच रहा, देखो अभी क्या कहेगा, अभी तो कहता है कि खीर पूड़ी खिलाई, हलवा खिलाया, दाल सब्जी खिलाई, रोटी खिलाया, ये खिलाया। आज क्या कहता है, अब इसको सूखी रोटी उसकी थाली में परोस दी। वह ध्यान से आँख खोली, वाह भगवान वाह क्या बात है, ये टिक्कर आनंद आ गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। अब वह सोचता है कि देखो अब क्या करता है। अब जैसे ही वह सोचता है टिक्कर कम है, पेट भर नहीं पाएगा, एक एक टिक्कर का टुकड़ा खाते खाते पानी पी करके अपनी क्षुधा को शांत कर लूँगा, नदी किनारे जा रहा था, तब तक कुत्ता उसकी रोटी को मुँह दबा करके भाग गया। वह देखता रह गया, उसने लौट के आया पानी लेकर के, वाह भगवान वाह कितना ध्यान रखता है, मुझे कितने दिन हो गए थे, मैंने कभी उपवास नहीं किया बहुत दिनों से, आज तूने मुझे उपवास का मौका दे दिया, तू कितना ख्याल रखता है मेरा, वाह वाह भगवान वाह। तो ये होती है सकारात्मक सोच। हमारे पास क्या है, हम उसमें ही अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। यदि हम अच्छे से अच्छा नहीं कर पाते हैं तब समझना चाहिए हमारी सोच सकारात्मक नहीं है। एक व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति, सुंदर था, युवा था, पढ़ा लिखा था, और उसने कई कंपनियों में जॉब छोड़ रखी थी। उसके पास कई कंपनियों से ऑफर आए, बहुत ब्रिलियंट था, किंतु वह किसी एक सुंदर लड़की को देखता है। उस लड़की को देख कर के उसके मन में भाव आता है, काश ये मेरा जीवन साथी बन जाए। उसने उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए प्रयास भी किया। उसके माता पिता से मिला, उस लड़की से चर्चा की, उसकी लड़की की अन्य जो फ्रेंड थी, सहेली थी, उनसे भी मिला, उनसे चर्चा करता है, किंतु अंततो गत्वा नतीजा ये निकला, वह लड़की उसे प्राप्त नहीं हो सकी, उसको वह अपना जीवन साथी नहीं बना सका, उससे शादी नहीं कर सका। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस लड़की की शादी नगर के, उसी नगर के एक बहुत अमीर व्यक्ति के साथ हो गई, जो किसी कंपनी का स्वयं मालिक था, उसके साथ शादी हो गई। ये व्यक्ति उस लड़की की याद में महीनों तक रोया, आंसू बहाए, कई दिनों तक भोजन भी नहीं किया, अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। किंतु धीमे धीमे उसके मित्रों ने समझाया, कोई बात नहीं, जो भाग्य में होता है उससे मिलता है, छोड़, उस विकल्प को निकाल दे। इस व्यक्ति ने धीरे धीरे विकल्प को निकाल दिया, किंतु कहते हैं कि फोड़ा ठीक तो हो गया, निशान फिर भी रह गया। जहाँ अग्नि जलाई थी अग्नि तो बुझ गई, धरती गर्म अभी भी है। ऐसे उसके चित्त में आज भी उसके प्रति प्रेम की लकीर खिंची रह गई थी कि अचानक प्रातःकाल वह व्यक्ति सुबह चाय पी रहा था, अखबार पढ़ रहा था, टीवी देख रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते उस व्यक्ति ने अखबार में पढ़ा कि जिस लड़की की शादी मैं अपने साथ करना चाहता था, उस लड़की की शादी उस नगर के श्रेष्ठी के साथ हो गई, जो एक कंपनी का ऑनर भी है। उस व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई। उसे बड़ा झटका सा लगा और पेपर में पढ़ा, मृत्यु हुई नहीं, उसने सुसाइड स्वयं कर ली। उसे देख करके और झटका सा लगा, पूरा पढ़ा। पढ़ने के उपरांत उसमें उसका पत्र भी छपा हुआ था, उसे पढ़ा
तभी सामने टीवी में न्यूज़ देखा, वह देख रहा था दृश्य, और उसमें दृश्य दिया था उस लड़की ने उसे इतना तंग कर रखा था कि जिसके कारण उसका जीना मुश्किल हो गया था। बहुत ही उसे टॉर्चर करती, उसे मेंटली टॉर्चर करती। वह व्यक्ति प्रतिष्ठावान था, अपनी बात किसी कह नहीं सकता था, सह नहीं सकता था। अंत तो गत्वा उसने सुसाइड ही करना उचित समझा। वह सोचता है, अब तक तो उसके मन में ख्याल कुछ और आ रहा था, भगवान मेरी प्रार्थना तूने कबूल नहीं की, भगवान मैंने इतनी भक्ति की, मैंने ऐसा कार्य किया, किंतु तूने मुझको इसका परिणाम ये दिया। अब तक तो भगवान के प्रति शिकायतों से भरा था। उसे देखते ही कहता है, भगवान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 100 बार तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि उस लड़की की शादी मेरे साथ हो जाती, मैं उसे अपना जीवन साथी बना लेता, तो जो हालत आज उस व्यक्ति की हुई है, वह सुसाइड करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह कार्य आज मुझे करना पड़ता। वह तो कंपनी का ऑनर था, बड़ा सहनशील था, प्रतिष्ठावान था, न धन की कमी, न यश की कमी, न प्रतिष्ठा की कमी, न और कोई चीज़ की कमी। इसके बावजूद भी वह व्यक्ति इसको सहन नहीं कर पाया। उसने लिखा पत्र में, ऐसा लिखा कि मैं नरक में जाना स्वीकार करता हूँ, मैं जानता हूँ आत्महत्या करने से मुझे नरक मिलेगा, किंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि नरक में शायद फिर भी क्षण की शांति मिल जाएगी। इसके साथ में रहना तो मेरे लिए मुश्किल है। दुष्ट संग नहीं दिए विधाता, यहाँ से भलो नरक का वासा। तो महानुभाव, कहने का आशा ये है कि व्यक्ति ये सोचे मुझे जो कुछ मिला है मेरे लिए उचित है। कई बार युवा भाई हताश हो जाते हैं कि मुझे इतने नंबर नहीं मिले, मुझे वो नौकरी नहीं मिली, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ व्यापार में, ऐसा नहीं हुआ, फिर हताश होकर के अपने जीवन की राह बदल देते हैं, कई नर्वस हो जाते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, महानुभाव, प्यारे बंधुओं, आप कभी हताश मत हो। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को वृद्धिंगत करते रहो। वह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें जमीन से चोटी तक पहुंचा सकती है। उड़ने वाला व्यक्ति यदि एक बार गिर जाए तो उठ नहीं सकता, क्योंकि चलने वाला व्यक्ति, रेंगने वाला व्यक्ति शनि शनि मंजिल तक पहुंच जाता है। हमें आसमान छूना है, पर्वत की चोटी नहीं छूनी, हमें आसमान छूना है, किंतु रेंग करके नहीं, उड़ करके भी। रेंग करके छू नहीं सकते, उड़ करके गिरने का डर है। हम आसमान छूना चाहते हैं, किंतु अपने कद को बढ़ाकर। जब हौसला कर लिया है आसमान को छूने का, जब हौसला कर लिया है छूने का आसमान का, तो पुनः अब फिजूल है कद नापना आसमान का। जिस व्यक्ति ने मन में संकल्प कर लिया है कि मुझे ये कार्य करना है और मैं करके ही रहूँगा, तब फिर व्यवधानों के बारे में, प्रतिकूलताओं के बारे में सोचना निरामूर्खता है। तो महानुभाव, सकारात्मक सोच के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं, बहुत अपना विकास कर सकते हैं। आप उन्नति के पथ पर, सर्वोन्नति के पथ पर और सुख के मार्ग पर निरंतर गतिशील हों, ऐसी मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की।